हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। आज का जो टॉपिक है इनइक्वालिटी है, जिसे हम गणितीय कथन तथा निष्कर्ष कहते हैं। इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हम 2 मिनट से भी कम समय में सॉल्व करके बड़ी आसानी से 5 नंबर ले सकते हैं, वो भी बिना कोई गलती किए हुए। देखिए, इस टॉपिक में जो है 3 चिन्हों का यूज किया गया है। देखिए, आपके सामने ये चिन्ह बना हुआ है। इस चिन्ह को बड़ा चिन्ह कहा जाता है, जिसे हम ग्रेटर देन भी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए बड़ा है बी से। इसका मतलब ये है जिस तरफ ये ओपन हो रहा है उसके सामने वाली संख्या जो है बड़ी कहलाती है, इसलिए ए बड़ा है बी से। इसी तरह देखिए, दूसरा चिन्ह बना हुआ है, ये इसे छोटा चिन्ह कहा जाता है, जिसे हम लेस देन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए छोटा है बी से। इसका मतलब ये है कि ए जो है बी से छोटा है। अब देखिए, तीसरा चिन्ह जो बना हुआ है इसे बराबर का चिन्ह कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए बराबर है बी के। इसका मतलब ये है कि ए बी के बराबर है, और हम कह सकते हैं कि बी भी ए के बराबर है। देखिए दोस्तों, जो अगला चिन्ह बना हुआ है ये बड़ा चिन्ह और बराबर के चिन्ह से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम बड़ा या बराबर का चिन्ह कह सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल। देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए बड़ा या बराबर है बी के। इसका मतलब ये होगा कि ए जो है बी से बड़ा है और ए बी के बराबर हो सकता है, लेकिन ए बी से छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह देखिए, जब छोटा चिन्ह और बराबर का चिन्ह मिलता है तो ये चिन्ह बनता है, जिसे हम छोटा या बराबर चिन्ह कहते हैं, या हम लेस देन इक्वल भी कह सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है ए छोटा या बराबर है बी के। इसका मतलब है ए बी से छोटा है ये, और ए बी के बराबर हो सकता है, लेकिन ए बी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को हमने 3 भागों में बांटा है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जिनमें छोटा चिन्ह या बड़े चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 2 में हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जिनमें ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और टाइप 3 में हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जिनमें बराबर चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है ये जो चिन्ह बना हुआ है इसे ग्रेटर देन भी कहते हैं या बड़ा चिन्ह भी कह सकते हैं। तो आपको एक बात यह समझ लेनी है कि यह एक गेट की तरह है। जिस तरफ से ये ओपन हो रहा है वहाँ से हम जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये ओपन है, मतलब हम इस तरफ से अंदर जा सकते हैं, और यहाँ से ओपन नहीं है, इस तरफ ये ओपन नहीं है, तो इस तरफ से हम नहीं जा सकते, और इस तरफ ओपन है तो इस तरफ से हम जा सकते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लिखें ए, इसका मतलब ये होगा कि ए बी तक जा सकता है, क्योंकि ए के लिए गेट ओपन है यहाँ पर, तो ए जो है बी तक जा सकता है। देखिए, अब बी के लिए यहाँ पर गेट बंद है, तो बी जो है ए तक यहाँ नहीं आ सकता। इसी तरह देखिए, यदि इस तरह एग्जाम्पल लिखा जाए, इसका मतलब है कि अब गेट जो है बी के लिए ओपन है, बी जो है ए तक जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर ए के लिए गेट बंद है, तो ए जो है बी तक नहीं जा सकता। इसी तरह देखिए, अब ये जो बराबर का चिन्ह है इसे हमें एक ब्रिज मानना है। एग्जाम्पल से लें ए बराबर है बी के। इसका मतलब ये होगा कि ए जो है इस ब्रिज को पार करके बी तक जा सकता है, इसी तरह बी जो है इस ब्रिज को पार करके ए तक आ सकता है। तो जो बराबर का चिन्ह रहेगा उसे हमें एक ब्रिज की तरह देखना है कि ए जो है इस ब्रिज को पार करके बी तक जा सकता है, इसी तरह बी भी इस ब्रिज को पार कर ए तक आ सकता है। अब देखिए, ये चिन्ह बना हुआ है ए बी, तो इसे भी आप देखिए गेट की तरह ही लीजिए। देखिए, यहाँ पर गेट ओपन है, इसका मतलब है कि ए बी तक जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर गेट बंद है बी के लिए, तो बी जो है ए तक नहीं आ सकता है, बी जो है ए तक नहीं आ सकता। इसी तरह देखिए, अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ये गेट जो है बी के लिए ओपन है, तो बी जो है ए तक आ सकता है, पर देखिए ए के लिए यहाँ पर गेट बंद है, तो ए जो है बी तक नहीं जा सकता। तो इस तरह आपको समझना है कि जो चिन्ह है इन्हें एक गेट की तरह देखना है, जिस तरफ ओपन रहेगा उस तरफ से हम अंदर जा सकते हैं। देखिए, टाइप 1 के क्वेश्चन, जब प्रश्न बड़ा चिन्ह या छोटा चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, कम से कम मिनिमम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस लाइन का जो मतलब है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक कथन दे दिया जाएगा। ये कथन लिखे हुए हैं, यहाँ से लेकर आर तक एक कथन है, इसी तरह जेड से लेकर एस तक दूसरा कथन है, और आपसे ये 2 निष्कर्ष दे दिए जाएंगे, और आपको बताना होगा कि इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए हुए हैं। पहले हम सबसे पहले इनको समझेंगे कि इन क्वेश्चनों को हमें करना कैसे है। देखिए दोस्तों, कथन लिखा हुआ है, अब देखिए पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है आर बड़ा है एन से। तो इसका मतलब क्या होगा कि आर के लिए गेट ओपन है और आर को एन तक जाना है। देखिए, आर के लिए गेट ओपन है और आर को एन तक जाना है। यदि आर जो है एन तक जा सकता है तो ये जो निष्कर्ष है सही हो जाएगा, यदि आर एन तक नहीं जा सकता तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखना है कथन में आर कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, आर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह एन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें आर को एन तक ले जाना है। देखिए, आर यहाँ पर है, अब देखिए ये गेट खुला हुआ है, तो आर जो है यहाँ से इस तरफ जा सकता है टी तक। अब देखिए, ये ब्रिज है, इस ब्रिज को पार करके अब आर जो है टी से ए तक आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर गेट ओपन है, तो आर यहाँ से अब एन तक जा सकता है। मतलब ये है कि आर जो है, आर के लिए यहाँ गेट ओपन था तो आर टी पर आया,
अब टी पर एक ब्रिज मिला, ब्रिज से टी पर से ए पर आया। इसी तरह देखिए यहाँ पर गेट ओपन था तो आर यहाँ से एन तक आ चुका है। इसका मतलब है कि आर जो है एन तक जा सकता है। अब इस लाइन का अर्थ देखिए क्या है, कम से कम मिनिमम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी प्रश्न छोटा चिन्ह या बड़े चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको एक बात याद रखनी है कि कम से कम मिनिमम एक बार वह चिन्ह आना चाहिए जब आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं। देखिए हमें आर से एन तक जाना था तो कम से कम हमें मिनिमम एक बार यह चिन्ह हमें आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहाँ आया है, देखिए यहाँ पर यह चिन्ह आ चुका है, इसी तरह यहाँ पर भी यह चिन्ह आ चुका है। तो मिनिमम की जो कंडीशन थी कम से कम एक बार आना चाहिए, पर देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा बार आ चुका है। इसका मतलब ये जो निष्कर्ष होगा ये सही हो जाएगा। आर से हम एन तक जा सकते हैं पर हमारी कंडीशन भी सही होनी चाहिए कि कम से कम एक बार हमें वह चिन्ह मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें वह चिन्ह 2 बार मिल चुका है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो निष्कर्ष है सही है। यदि एक भी बार हमें वह चिन्ह नहीं मिलता तो ये जो निष्कर्ष होता ये गलत हो जाता, भले ही हम आर से एन तक क्यों न जा रहे हों। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है यहाँ पर, जेड छोटा है एस से। इसका मतलब ये होगा कि देखिए एस के लिए गेट ओपन है और एस को जेड तक जाना है, तो देखिए एस कहाँ पर लिखा हुआ है इन दोनों कथन में। देखिए एक कथन ये है, एक कथन ये है। तो इस सबसे पहले देखेंगे एस कहाँ पर लिखा हुआ है। एस यहाँ पर लिखा हुआ है और जेड यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें एस को जेड तक ले जाना है। यदि हम एस को जेड तक ले जा सकते हैं तो हमारा कथन सही हो जाएगा और मिनिमम की जो कंडीशन है कम से कम हमें एक बार यह चिन्ह मिलना चाहिए। तो देखिए एस यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, तो एस से हम यदि जेड तक जा सकते हैं तो देखिए एस के लिए गेट ओपन है तो एस बी तक आ चुका है। अब देखिए बी से भी गेट ओपन है तो एस बी से जेड तक आ सकता है। तो एस के लिए गेट ओपन था तो बी पर आया, बी से गेट ओपन था तो जेड पर आ गया, तो एस जेड तक जा रहा है। अब हमारी जो कंडीशन है यह देखना है कि मिनिमम कम से कम एक बार यह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी वह चिन्ह आ चुका है, यहाँ भी वह चिन्ह आ चुका है, तो हमारी जो मिनिमम की कंडीशन है वह भी सही हो रही है। तो ये जो निष्कर्ष होगा यह सही हो जाएगा। देखिए जब प्रश्न छोटा चिन्ह या बड़े चिन्ह से संबंधित पूछा जाए तो हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि यदि हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं तो कम से कम हमें एक बार वह चिन्ह हमें मिलना चाहिए। आपको यह प्रश्न जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कथन लिखा हुआ है, सी से बाय तक एक कथन लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये टाइप 1 के क्वेश्चन है जिनमें हम बड़े चिन्ह या छोटे चिन्ह से संबंधित प्रश्न को कर रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी, मिनिमम एक बार वह चिन्ह हमें मिलना चाहिए। देखिए पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है ओ बड़ा है बाय से। इसका मतलब ये है कि ओ के लिए गेट ओपन है और ओ को बाय तक ले जाना है। सबसे पहले देखिए ओ कहाँ पर लिखा हुआ है, ओ यहाँ पर लिखा हुआ है और बाय यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें ओ से बाय तक जाना है। ओ के बाद देखिए बराबर का चिन्ह मतलब ये ब्रिज है, ओ ब्रिज को पार करके यू पर आ चुका है। इसी तरह देखिए यहाँ भी ब्रिज है तो यू से पार करके डी पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर गेट ओपन है तो डी से एस पर आ चुका है। इसी तरह देखिए यहाँ भी गेट ओपन है तो एस से अब बाय पर आ चुका है। इसका मतलब है ओ बाय तक जा सकता है। यहाँ पर ब्रिज पार किया, यू पर आया, फिर यहाँ पर ब्रिज पार किया तो डी पर आया और डी से फिर गेट ओपन था तो एस पर आया और एस से गेट ओपन था तो बाय पर आ गया, तो ओ जो है बाय तक जा सकता है। अब हमारी जो कंडीशन है इस चिन्ह के लिए क्या है, मिनिमम कम से कम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, पर यहाँ पर आ चुका है, तो कम से कम मिनिमम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए था, तो यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है सही होगा। यदि हमें एक भी बार चिन्ह नहीं मिलता तो ये जो निष्कर्ष होता गलत हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी मिनिमम कम से कम एक बार यहाँ आना चाहिए पर नहीं आता, पर यहाँ पर एक बार आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो निष्कर्ष होगा ये सही होगा। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है सी छोटा है डी से। अब देखिए डी के लिए गेट ओपन है और डी को सी तक जाना है। तो देखिए डी कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। अब डी को सी तक जाना है तो देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये ब्रिज है, तो डी जो है इस ब्रिज को पार करके यहाँ यू तक आ चुका है। अब देखिए यू के बाद भी एक बराबर का चिन्ह है, मतलब ये ब्रिज है, इस ब्रिज को पार करके ऊपर आ चुका है। अब देखिए ओ से यहाँ पर गेट खुला हुआ है तो यहाँ से एल पर आ चुका है। इसी तरह देखिए यहाँ भी गेट ओपन है तो एल से सी पर आ चुका है। तो डी जो है इस ब्रिज को पार करके यू पर आया, यू से इस ब्रिज को पार करके ऊपर आया, फिर ओ से गेट खुला हुआ था तो डी एल पर आया। इसी तरह यहाँ भी गेट खुला हुआ था तो एल से सी पर आया, तो डी जो है सी तक जा सकता है। अब हमें देखना है कि मिनिमम कम से कम एक बार वह चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी वह चिन्ह आ चुका है और यहाँ भी वह चिन्ह आ चुका है, तो ये जो निष्कर्ष होगा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है ओ बड़ा है एस से। इसका मतलब है ओ के लिए गेट ओपन है और ओ को एस तक जाना है। तो देखिए ओ यहाँ पर लिखा हुआ है और एस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए ओ इस ब्रिज को पार करके यू पर आया, इसी तरह यू से ब्रिज पार करके डी पर आया और डी से गेट ओपन था तो एस पर आ चुका है, तो ओ जो है एस तक आ रहा है। अब हमारी जो मिनिमम की कंडीशन है कम से कम यह एक बार चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए ओ से हम यू पर आए तो देखिए हमें यह चिन्ह नहीं मिला। इसी तरह जब यू से हम डी पर आए तो देखिए यहाँ भी हमें वह चिन्ह नहीं मिला। अब जब डी से गेट ओपन था तो एस पर हम आए तो
पर देखिए हमें कहीं भी मिनिमम ये चिन्ह जो है नहीं मिला। ये जो चिन्ह है ये अलग है और ये चिन्ह अलग है। तो हमारी जो कंडीशन थी कम से कम एक बार वह चिन्ह मिलने की, वह हमें नहीं मिला। तो ये जो निष्कर्ष है गलत होगा। हम ओ से एस तक तो जा सकते हैं, पर हमारी जो कंडीशन है कम से कम हमें एक बार यह चिन्ह मिलना था, पर यह चिन्ह हमें नहीं मिला। तो ये जो निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष लिखा हुआ है एल छोटा है एस से। इसका मतलब है एस के लिए गेट ओपन है और एस को एल तक आना है। देखिए दोस्तों एस यहाँ पर है और एल यहाँ पर है। देखिए एस को एल तक जाना है तो देखिए यहाँ पर गेट बंद है तो एस जो है इससे आगे नहीं जा सकता। इसी तरह देखिए इस तरफ यदि जाना चाहे तो एस यहाँ से बाय तक जा सकता है, पर बाय यहाँ पर कहीं नहीं है जिससे हम बाय के और आगे सफ़र कर सकें। तो ये जो निष्कर्ष होगा गलत होगा, क्योंकि एस जो है एल तक नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए यहाँ पर गेट बंद है तो इस तरफ नहीं जा सकता। इस तरफ देखिए यदि बाय तक जा रहा है तो बाय के आगे कहीं नहीं जा रहा है। तो ये जो चौथा निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये कथन लिखे हुए हैं 2 कथन, एल से पी तक एक कथन और बाय से आर तक दूसरा कथन। अब देखिए ये 4 निष्कर्ष लिखे हुए हैं, इनमें हम बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है ए बड़ा है आर से। इसका मतलब है ए के लिए गेट ओपन है और ए को आर तक जाना है। तो यदि ए आर तक जा सकता है तो यह निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा। ए यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। देखिए ए से हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो देखिए ए से हमने इस ब्रिज को पार किया, ई पर आए। अब देखिए ई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमें आर तक जाना है। तो ई पर हम आ चुके हैं। अब ई से हमने इस गेट को पार किया और आर पर आ गए। तो ए से सबसे पहले हमने ब्रिज पार किया तो ई पर आए, फिर ई यहाँ पर था तो ई से इस गेट को पार करके आर पर आ गए। इसका मतलब यह होगा कि ए से हम आर तक जा सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि हमारी जो मिनिमम की एक की कंडीशन है बस सही हो रही है या नहीं हो रही, ये हमें देखना है। तो कम से कम हमें यह चिन्ह एक बार आना चाहिए। तो देखिए ए से जब हमने ब्रिज पार किया तो हमें यहाँ पर चिन्ह नहीं मिला, पर जब हम ई से आर पर आ रहे हैं तो देखिए हमें यह चिन्ह मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो पहला निष्कर्ष है ये सही होगा। ए से हम आर तक जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है ई बड़ा है पी से। इसका मतलब है ई के लिए गेट ओपन है और ई को पी तक जाना है। तो देखिए ई यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। तो देखिए ई जो है इस ब्रिज को पार किया और यहाँ ए पर आ गया। देखिए यहाँ पर गेट ओपन था तो ए से पी पर आ चुका है। देखिए ई ने ब्रिज पार किया, ए पर आया, फिर ए से गेट ओपन था तो पी पर आ गया। तो ई जो है पी तक जा सकता है। अब देखिए मिनिमम की जो कंडीशन थी इस चिन्ह के लिए कम से कम एक बार आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो निष्कर्ष है ये सही होगा। ई से हम पी तक जा सकते हैं। देखिए तीसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है एल छोटा है पी से। देखिए पी के लिए गेट ओपन है और पी को एल तक जाना है। तो देखिए पी यहाँ पर है और एल यहाँ पर है। यदि आप देखें पी से यदि आप एल तक जाना चाहें तो देखिए यहाँ पर गेट बंद है तो पी से इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे नहीं जा सकता। अब देखिए पी और कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि पी से हम आगे सफ़र नहीं कर सकते। तो पी से हम एल तक नहीं जा सकते, जिस कारण ये जो निष्कर्ष होगा तीसरा ये गलत हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष लिखा हुआ है ए छोटा है एल से। यहाँ पर देखिए एल के लिए गेट ओपन है और एल को ए तक जाना है। तो देखिए एल यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। देखिए एल के लिए जो यहाँ पर गेट बंद है तो एल इससे आगे नहीं जा सकता, और देखिए एल कहीं पर नहीं लिखा हुआ है जिससे हम आगे जा सकें। तो देखिए एल के लिए पहले ही गेट बंद है तो एल जो है ए तक नहीं जा सकते, जिस कारण से ये जो चौथा निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। जब प्रश्न में ग्रेटर दैन इक्वल या लेस दैन इक्वल चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँ तो देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ लगभग सभी जगह पर यही चिन्ह आने चाहिए। दूसरा लिखा हुआ यदि बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आता है तो उसे भी इन्हें चिन्हों के समान मान लिया जाएगा। देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये दोनों जो लाइन है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए दोस्तों आपके सामने जो है यहाँ पर कथन लिखा हुआ है। पहला कथन है एल से पी तक और दूसरा कथन है बाय से आर तक। आपको ये 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, इन निष्कर्षों में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। अब हम टाइप 2 कर रहे हैं जिसमें हमने ग्रेटर दैन इक्वल चिन्ह और लेस दैन इक्वल चिन्ह वाले क्वेश्चनों को लिया हुआ है। कि पहले लिखा हुआ है बाय बड़ा या बराबर है आर से। इसका मतलब है कि बाय के लिए गेट ओपन है और बाय को आर तक आना है। बाय यहाँ पर लिखा हुआ है और आर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बाय के लिए गेट ओपन है और बाय को आर तक आना है। तो देखिए अब बाय से देखिए ये गेट ओपन है तो बाय से हम ई तक आ सकते हैं। इसी तरह देखिए ई के लिए गेट ओपन है तो ई से हम आर तक आ सकते हैं। तो बाय से हम आर तक जा सकते हैं। सबसे पहले गेट ओपन था तो ई पर आए, फिर ई से गेट ओपन था तो हम आर पर आए। तो बाय से हम आर तक आ सकते हैं। अब हमारे चिन्ह कौन से थे, बड़ा या बराबर। जब इस तरह के चिन्ह पूछे जाएँ क्या याद रखना है कि लगभग सभी जगह यही चिन्ह आने चाहिए। तो देखिए हमने बाय से ई का सफ़र किया तो हमें यह चिन्ह मिला। इसी तरह देखिए जब ई से हमने आर का सफ़र किया तो हमें यही चिन्ह मिला। इसका मतलब कि जब हम बाय से आर तक जा रहे हैं तो हमें सभी जगह यही चिन्ह मिल रहे हैं। देखिए पहला जो निष्कर्ष था ये सही होगा। बाय से हम ई तक जा सकते हैं और ई से आर तक जा सकते हैं और सभी जगह हमें क्या है यही चिन्ह चाहिए। तो देखिए यहाँ भी यही चिन्ह मिला और यहाँ भी यही चिन्ह मिला। तो बाय से हम आर तक जा सकते हैं और सभी जगह हमें यही चिन्ह मिल रहे हैं। इस कारण से ये जो निष्कर्ष होगा सही हो जाएगा। देखिए दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है एल छोटा या बराबर है ई के। अब देखिए ई के लिए गेट ओपन है और ई से एल तक जाना है। देखिए ई यहाँ पर लिखा हुआ है
और एल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ई के लिए देखिए यहाँ पर गेट ओपन है, तो ई से हम एल तक जा सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि इन चिन्हों के लिए सभी जगह यही चिन्ह आने चाहिए। तो जब हमने ई से एल का सफ़र किया तो हमें देखिए एक गेट मिला और यही चिन्ह मिला। इसका मतलब है कि हम जब ई से एल तक जा रहे हैं तो हमें सभी जगह यही चिन्ह मिल रहा है। तो ये जो दूसरा निष्कर्ष होगा ये सही हो जाएगा। इन चिन्हों के लिए हमें क्या याद रखना है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो सभी जगह हमें यही चिन्ह मिलने चाहिए। जैसे कि हम बाय से आर तक गए, देखिए यहाँ भी हमें वही चिन्ह मिला और यहाँ भी वही चिन्ह मिला, तो ये सही हुआ कथन। इसी तरह देखिए जब हम ई से एल तक जा रहे हैं तो हमें ये चिन्ह मिला। इसका मतलब है कि जब इन दोनों चिन्हों से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो हमें सिर्फ यह याद रखना है कि सभी जगह यही चिन्ह मिलने चाहिए। देखिए दोस्तों, अब जो यह लाइन लिखी हुई है, यदि बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आता है तो उसे भी इन्हीं चिन्हों के समान हम मानेंगे। तो देखिए अब जो तीसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है, ए बड़ा या बराबर है एल से, इसका मतलब है कि ए के लिए गेट ओपन है और ए से एल तक जाना है। तो देखिए ए यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, तो ए से एल तक जाना है। तो देखिए यहाँ पर ब्रिज है, तो ए इस ब्रिज को पार कर ई पर आया, फिर ई से देखिए गेट ओपन था तो ई से एल पर आ गया, तो ए जो है एल तक जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस चिन्ह के लिए क्या कंडीशन थी, सभी जगह यही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर नहीं आया पर यहाँ पर आ गया, तो हमने देखिए दूसरी लाइन लिखी हुई है, यदि बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आता है तो उसे भी इन्हीं चिन्हों के समान मान लेंगे। देखिए इन दोनों के, देखिए ए से जब हम एल तक जा रहे हैं तो बीच में ये चिन्ह आया, तो यह चिन्ह जो होगा इसी चिन्ह के समान माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हम ए से एल तक का सफ़र कर रहे हैं और बीच में यदि कहीं बराबर का चिन्ह आता है तो वह चिन्ह भी इसी के समान माना जाएगा। तो ए जो है सिर्फ ब्रिज है, ए से हम ई पर आए और ई से हम एल पर आ गए, तो हमें कहाँ यहाँ पर चिन्ह मिला और जो बराबर रहेगा वो भी इसी चिन्ह के समान रहेगा। तो इसका मतलब ये जो तीसरा निष्कर्ष रहेगा ये भी सही हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष लिखा हुआ है, एल छोटा या बराबर है पी के, इसका मतलब है पी के लिए गेट ओपन है और पी से एल तक जाना है। तो देखिए पी कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है और एल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए पी से यदि हम यहाँ जाना चाहें तो देखिए यहाँ पर गेट बंद है, इसका मतलब है कि पी से हम आगे नहीं जा सकते। तो ये जो चौथा निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये पहला कथन दिया हुआ और ये दूसरा कथन दिया हुआ, ये 4 निष्कर्ष हैं, हमें बताने हैं कौन सा निष्कर्ष सही होगा। देखिए पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है, एस बड़ा या बराबर है जी के, इसका मतलब है एस के लिए गेट ओपन है और एस से जी तक जाना है। तो देखिए एस यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो देखिए एस के लिए गेट ओपन था तो एस ए तक आ चुका है। इसी तरह देखिए यहाँ ब्रिज था तो ए ब्रिज को पार करके आर पर आ चुका है, और आर के लिए देखिए गेट ओपन था तो आर से जी पर आ चुका है। एस जो है जी तक जा सकता है। इस चिन्ह के लिए कंडीशन क्या थी, सभी जगह यही चिन्ह होना चाहिए। देखिए एस से जैसे ही आप ए पर गए तो देखिए ये चिन्ह मिल गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह आया तो बराबर चिन्ह को भी इसी चिन्ह के समान मानेंगे, तो यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी सही हो गया। अब देखिए पर यहाँ पर देखिए जब हम आर से जी पर जा रहे हैं तो हमें ये सिंगल चिन्ह मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हमें सभी जगह यह चिन्ह नहीं मिल रहा है जब हम एस से जी तक जा रहे हैं, तो ये जो निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा। देखिए एस से हम ए पर आए तो ये चिन्ह हमें मिला, पर जब हम ए से आर पर जा रहे हैं तो देखिए बराबर मिला, तो बराबर को भी इसी चिन्ह के समान माना हमने। अब देखिए पर जब हम आर से जी पर जा रहे हैं तो हमें यह चिन्ह नहीं मिल रहा, यहाँ पर यह चिन्ह नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब यह होगा कि हम एस से जी तक तो जा सकते हैं पर हमारी जो कंडीशन है सभी जगह चिन्ह मिलने की वह नहीं सही हो रही है। इस कारण से ये जो निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है, आर छोटा या बराबर है एस के लिए गेट ओपन है और एस को आर तक जाना है। देखिए एस यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, देखिए एस के लिए गेट ओपन है तो एस जो है ए तक आ चुका है। अब देखिए ए से ब्रिज पार करके आर पर आ चुका है, तो एस जो है आर तक जा सकता है। अब इस चिन्हों के लिए कंडीशन क्या है, सभी जगह यही चिन्ह होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें यह चिन्ह मिली। अब यदि बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आता है तो बराबर को भी इन्हीं चिन्हों के समान माना जाएगा, तो यहाँ भी यही चिन्ह माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि एस से हम आर तक आ सकते हैं और सभी जगह हमें यही चिन्ह मिल रहा है, तो ये जो निष्कर्ष होगा ये सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए तीसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है, टी बड़ा या बराबर है आर के, टी के लिए गेट ओपन है और टी से हमें आर तक जाना है। देखिए टी जो है इस कथन में है, इस कथन में नहीं है, तो टी से हमें आर तक जाना है, आर यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर गेट बंद है तो टी से हम आर तक नहीं जा सकते, तो ये जो निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टी से हमें आर तक जाना था पर टी के लिए देखिए यहाँ पर गेट बंद है तो टी से हम आर तक नहीं जा सकते, तो ये जो निष्कर्ष होगा ये तीसरा ये गलत हो जाएगा। अब देखिए चौथा निष्कर्ष लिखा हुआ, आर बड़ा या बराबर है टी के, तो देखिए आर के लिए गेट ओपन है और आर को टी तक जाना है। देखिए आर जो है इस कथन में भी है और इस कथन में भी है, हमें आर से टी तक जाना है। तो देखिए आर यहाँ है और टी यहाँ है, तो आर से हमें टी तक जाना है। देखिए आर के लिए गेट ओपन है तो आर जो है यहाँ तक टी तक जा सकता है। अब इस चिन्ह के लिए कंडीशन क्या थी, सभी जगह यही चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें यह चिन्ह मिल चुका है, इसका मतलब यह है कि यह जो निष्कर्ष होगा ये सही होगा, आर से हम टी तक जा सकते हैं और सभी जगह हमें यही चिन्ह मिल रहा है, तो ये जो चौथा निष्कर्ष होगा ये सही हो जाए। यह टाइप 3 है, जब प्रश्न बराबर चिन्ह से पूछा जाए। इससे पहले टाइप 1 और टाइप 2 हम देख चुके हैं। अब देखिए टाइप 3 है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जब बराबर चिन्ह से प्रश्न पूछा जाए तो सभी जगह बराबर का चिन्ह ही आना चाहिए। देखिए आपके सामने कथन लिखा हुआ है,
पहला कथन है एम से पी तक और दूसरा कथन है जेड से आर तक। अब देखिए आपसे निष्कर्ष पूछे गए हैं। तो पहला निष्कर्ष है ए बराबर है क्यू के। इसका मतलब है ए ब्रिज पार करके क्यू तक जा सकता है और क्यू भी ब्रिज पार कर ए पर आ सकता है। तो हमें बताना है ए से हम क्यू तक जा सकते हैं या क्यू से हम ए तक आ सकते हैं। देखिए ए यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, तो ए से हमने इस ब्रिज को पार किया बी पर आए, इसी तरह बी से हमने इस ब्रिज को पार किया और क्यू पर आए, तो ए से क्यू तक हम जा सकते हैं। इसी तरह देखिए यदि हम क्यू से ए तक आना चाहें तो देखिए क्यू से हमने इस ब्रिज को पार किया बी पर आए, इसी तरह बी से हमने इस ब्रिज को पार किया ए पर आए, तो ए से हम क्यू तक जा सकते हैं। इसी तरह हम क्यू से ए तक आ सकते हैं। अब देखिए अब बराबर चिन्ह के लिए क्या कंडीशन थी, जब प्रश्न बराबर चिन्ह से पूछा जाए तो सभी जगह बराबर आना चाहिए। जब हमने ए से क्यू तक का सफ़र किया तो देखिए सभी जगह हमें बराबर मिला, यहाँ भी बराबर का चिन्ह मिला और यहाँ भी बराबर का चिन्ह मिला, तो हमारी जो कंडीशन है वो सही हो रही है। तो ये जो निष्कर्ष होगा सही होगा। जब बराबर चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो इसके लिए कंडीशन क्या है, सभी जगह बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो हमने ए से क्यू तक का सफ़र किया तो ए से जब बी पर आए तो बराबर का चिन्ह मिला, और जब बी से हम क्यू पर आए तब भी बराबर का चिन्ह मिला। इसी तरह यदि हम इस तरफ से देखें क्यू से हम यदि ए तक आना चाहें, देखिए हमने क्यू से बी तक आए तो ये बराबर का चिन्ह मिला। इसी तरह जब हम बी से ए तक आए तब भी बराबर का चिन्ह मिला, मतलब दोनों तरफ से यह सही हो रहा है। निष्कर्ष होगा ये सही हो जाएगा। ए से जब हम क्यू तक का सफ़र कर रहे हैं या क्यू से हम ए तक का सफ़र कर रहे हैं तो सभी जगह हमें बराबर का चिन्ह मिल रहा है, हमारी कंडीशन सही हो रही है। इस कारण से ये जो निष्कर्ष होगा ये सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है एम बराबर है क्यू के। इसका मतलब है एम जो है इस ब्रिज को पार करके क्यू पर जा सकता है, इसी तरह क्यू जो है इस ब्रिज को पार करके एम तक आ सकता है। हमें दोनों तरफ से चेक करना होगा। देखिए एम से यदि हम चलना चाहें तो एम यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, तो एम के लिए गेट ओपन था तो एम जो है ए तक आ चुका है। इसी तरह देखिए ए से ब्रिज पार करके बी पर आ गया है और बी से ब्रिज पार करके क्यू पर आ चुका है। एम जो है इस गेट को पार करके ए पर आया, फिर ए से ब्रिज पार करके बी पर आया और बी से ब्रिज पार करके क्यू पर आया। पर इस चिन्ह के लिए कंडीशन क्या थी, सभी जगह यही चिन्ह मिलना चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पर यह चिन्ह नहीं मिला, इस कारण से यह निष्कर्ष जो है यहीं पर गलत हो गया। यदि हम आप क्यू से चेक करें तो देखिए क्यू जो है इस ब्रिज को पार करके देखिए बी पर आ चुका है, इसी तरह देखिए बी से ब्रिज पार कर ए पर आ चुका है। अब देखिए ए के लिए गेट बंद है तो यहाँ पर एम पर नहीं जा सकता, तो ये निष्कर्ष जो है गलत हो रहा है। अब देखिए तीसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है ए बराबर है आर के। इसका मतलब है ए ब्रिज पार करके आर पर जा सकता है, इसी तरह आर भी ब्रिज पार कर ए पर आ सकता है। तो हम यदि हम ए से चेक करना चाहें या फिर आर से चेक करना चाहें, दोनों तरफ से हमें सही होना चाहिए, जब ये निष्कर्ष सही होगा। देखिए ए यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, यहाँ भी ए है पर यहाँ पर आर नहीं है, पर यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर आर है, तो ए से हमें आर तक आना है। तो देखिए के बाद क्या है बराबर मतलब ब्रिज, तो ए से ब्रिज पार करके हम एन पर आए, पर देखिए एन से यदि हम आर पर जाना चाहें तो यहाँ पर गेट बंद है, तो एन से हम आर तक नहीं जा सकते। तो ये जो निष्कर्ष है यहीं पर गलत हो चुका है, क्योंकि जब हम ए से हमें आर तक जाना है तो ए से ब्रिज पार करके हम एन पर आए, पर एन से हमें आर तक जाना था तो देखिए यहाँ पर गेट बंद था, तो हम यहाँ पे आगे नहीं जा सकते, तो एन से हम आर तक नहीं जा सकते। इस कारण से ये जो निष्कर्ष होगा ये गलत होगा। यदि हम आर से ए तक आना चाहें तो चेक करिए, देखिए आर के लिए गेट ओपन था तो आर जो है एन तक आ चुका है। अब देखिए एन से ब्रिज पार करके ए तक आ चुका है, तो आर से ए तक तो आ रहे हैं, पर इस चिन्ह के लिए कंडीशन क्या है, सभी जगह यही चिन्ह आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जब हम आर से एन तक आ रहे हैं तो हमें यह चिन्ह नहीं मिला, तो इस कारण से ये निष्कर्ष जो है यहीं पे गलत हो गया। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कथन लिखा हुआ जेड से ओ तक। अब ये निष्कर्ष पूछे गए हैं, तो देखिए पहला निष्कर्ष है डब्लू बराबर है जेड के, मतलब डब्लू से हम जेड तक जा सकते हैं, इसी तरह जेड से हम डब्लू तक आ सकते हैं। तो हमें चाहे हम डब्लू से चेक करें या हम जेड से चेक करें, यदि एक भी जगह से गलत हमें मिलता है तो ये जो निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा। यदि हम जेड से डब्लू तक जाना चाहें तो देखिए जेड के लिए यह ब्रिज है, तो जेड जो है इस ब्रिज को पार करके बाय पर आया, फिर बाय से इस ब्रिज को पार करके डब्लू पर आ गया, तो जेड से जो है डब्लू तक जा सकते हैं। इसी तरह देखिए यदि हम डब्लू से चेक करें तो डब्लू इस ब्रिज को पार करके बाय पर आया और बाय इस ब्रिज को पार करके जेड पर आया, तो जेड से भी हम डब्लू जा सकते हैं और डब्लू से भी हम जेड तक जा सकते हैं। जो निष्कर्ष होगा ये सही होगा, क्योंकि इस चिन्ह के लिए कंडीशन क्या है, सभी जगह बराबर का चिन्ह आना चाहिए। देखिए जब हम डब्लू से बाय पर आए तो देखिए ये बराबर का चिन्ह हमें मिला, इसी तरह जब हम बाय से जेड पर आए तो हमें ये चिन्ह मिला, तो ये जो निष्कर्ष होगा ये सही होगा, क्योंकि सभी जगह बराबर का चिन्ह भी आ रहा है। दूसरा निष्कर्ष है जेड बराबर एक्स। तो अब हमें जेड से एक्स तक जाना है या हम एक्स से जेड तक जाएं। देखिए जेड से हम यदि एक्स तक जाएं तो देखिए जेड है, ये ब्रिज पार करके हम बाय पर आए, इसी तरह बाय से ब्रिज पार करके हम डब्लू पर आए। अब देखिए यहाँ पर गेट ओपन था तो डब्लू से हम एक्स पर चले गए। देखिए जेड से हम एक्स तक तो जा रहे हैं, पर सभी जगह हमें यह चिन्ह नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पर यह चिन्ह मिल रहा है, पर यहाँ पर यह चिन्ह मिल रहा है, यहाँ पर यह चिन्ह मिल रहा, पर यहाँ पर यह चिन्ह नहीं मिल रहा। तो
तो ये जो निष्कर्ष होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर चिन्ह के लिए कंडीशन क्या है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो सभी जगह हमें यही चिन्ह मिलना चाहिए। जेड से हम वाई पर आए तो यह चिन्ह मिला, वाई से हम डब्ल्यू पर आए तो यह चिन्ह मिला, पर जब डब्ल्यू से हम एक्स पर जा रहे हैं तो हमें यह चिन्ह नहीं मिला। तो ये जो निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा। इसी तरह देखिए वाई बराबर एक्स है, तो वाई से यदि हम एक्स पर जाना चाहें या एक्स से हम वाई पर जाना चाहें तो सभी जगह हमें यही चिन्ह मिलना चाहिए। देखिए वाई यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, तो वाई से ब्रिज पार करके हम डब्ल्यू पर आए। इसी तरह देखिए डब्ल्यू से गेट ओपन था तो डब्ल्यू से हम एक्स तक आ गए। देखिए वाई से हम एक्स तक आ रहे हैं पर सभी जगह हमें यह चिन्ह नहीं मिला। यहाँ पर यह चिन्ह मिल चुका है बराबर का, पर यहाँ पर हमें यह चिन्ह नहीं मिला। तो ये जो निष्कर्ष होगा ये भी गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको जो तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। जब प्रश्न छोटा चिन्ह या बड़ा चिन्ह से संबंधित पूछा जाए, या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल से चिन्ह से संबंधित पूछा जाए, या बराबर चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँ, तो हमने तीनों तरह के टाइप कर लिए हैं। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे कि लिखा हुआ कथन, पहला कथन P से N तक है और दूसरा कथन देखिए D से P तक है और तीसरा कथन लिखा हुआ है I से C तक। यहाँ पर 3 कथन लिखे हुए हैं, एक P से N तक, दूसरा है D से P तक और तीसरा है I से C तक। अब आपके लिए निष्कर्ष लिखे हुए हैं 4, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला निष्कर्ष देखिए M छोटा है C से, इसका मतलब है C के लिए गेट ओपन है और C से M तक जाना है। C जो है इस कथन में लिखा हुआ है और M जो है इस कथन पर लिखा हुआ है। क्या हम C से M तक जा सकते हैं? तो देखिए C से यदि हम I तक भी जाना चाहें तो देखिए यहाँ पर गेट बंद है तो हम I तक नहीं जा सकते हैं। और C देखिए कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इस कथन में भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इसी तरह इस कथन में नहीं लिखा हुआ है और इस कथन में लिखा हुआ है। तो C से यदि हम I तक भी जाना चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर गेट बंद है। तो C से हम M तक नहीं जा सकते। तो ये जो निष्कर्ष होगा ये पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है N बड़ा है C से, इसका मतलब है कि N के लिए गेट ओपन है और N को C तक जाना है। तो N देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, N देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और C यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यदि N से हम C तक जाना चाहें तो N से यदि हम इस तरफ जाना चाहें तो देखिए यहाँ पर गेट बंद है, यहाँ पर गेट बंद है तो N से हम कहीं नहीं जा सकते। N से यदि हम I तक भी आ जाते तो I से हम C तक जा सकते, लेकिन देखिए N से जो है यहाँ पर गेट बंद है तो N से हम I तक नहीं जा सकते, जिस कारण से ये जो निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें N से C तक जाना था पर N के लिए गेट बंद है तो N कहीं नहीं जा सकता। तीसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है D बड़ा या बराबर है K के, इसका मतलब है D के लिए गेट ओपन है और D को K तक जाना है। तो D यहाँ पर लिखा हुआ है और K यहाँ पर लिखा हुआ है, तो D से हमें K तक जाना है। तो देखिए यदि हम D से यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो D के लिए गेट ओपन था तो D से P पर आ गए। अब देखिए P यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते। P से हम ब्रिज पार करके U पर आए। अब देखिए यहाँ पर गेट बंद है तो U से आगे हम नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि हमें D से K तक जाना था, पर जब हम D से P तक आए और P से हम ये ब्रिज पार करके U पर आ रहे हैं, पर U के बाद हम आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गेट बंद है। तो इस कारण से ये जो निष्कर्ष, इस कारण से ये जो तीसरा निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष लिखा हुआ है I बड़ा है P से, इसका मतलब है I के लिए गेट ओपन है और I से P तक जाना है। तो I देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो I से हमें P तक जाना है। यदि I से हम यहाँ तक जाना चाहें तो देखिए I से हम C तक ही जा सकते हैं, तो इस I को हम नहीं देखेंगे, इस I को देखेंगे। तो इस I से हमें P तक जाना है, I यहाँ है और P यहाँ है, तो इस I से हमें P तक जाना है। देखिए यहाँ गेट ओपन था तो I से हम K पर आए, फिर देखिए यहाँ पर गेट ओपन था तो K से हम M पर आए। इसी तरह देखिए यहाँ पर गेट ओपन था तो U पर आए। अब U से ब्रिज पार करके हम P पर आ गए, तो I से हम P तक आ सकते हैं। पर इस चिन्ह के लिए कंडीशन क्या थी, मिनिमम एक बार हमें यह चिन्ह आना चाहिए। जब हम I से P तक जा रहे हैं तो देखिए मिनिमम कम से कम एक बार हमें यह चिन्ह आना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह चिन्ह हमें नहीं मिला, यहाँ पर यह चिन्ह मिल चुका है। इसका मतलब है कि हम I से P तक जा सकते हैं और इस चिन्ह के लिए जो कंडीशन है कम से कम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए, तो एक बार यह चिन्ह यहाँ पर आ चुका है। इस कारण से यह जो निष्कर्ष होगा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने तीनों चिन्हों से संबंधित प्रश्न किए हुए हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।